2024 के चुनावी चक्रव्यूह में कांग्रेस कहां है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथी दर बदर अलग होते जा रहे हैं, उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के मुकाबले कांग्रेस अपने साथियों को जोड़ पाने में कामयाबी हासिल नहीं की है। क्योंकि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही सरकार के पक्ष में विश्वास मत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उन्हें ही नहीं बल्कि वो तमाम छोटे छोटे दलों को जो बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार एनडीए 400 पार, या फिर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 370 पार इस बार अकेले कम से कम भारतीय जनता पार्टी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ है, एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन कहाँ है, ये जानने के लिए हरियाणा में न्यूज़ 24 है। माहौल क्या है कि 10 लोकसभा सीटों में से इस बार क्या कांग्रेस हरियाणा में खाता खोल पाएगा, या फिर जो पूरा उत्तर भारत का इलाका है वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। तो पहला सवाल आम लोगों के बीच में है। आम लोग ये पूछ रहे हैं कि चुनाव है आने वाले वक्त में, तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं हरियाणा में? उन्होंने प्लाट भी काट दे रो कर दे ग्रांट सबके, उन्होंने निगट छूट जाओ करना कुछ नहीं करया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करया, ना नौकरी लाई। भाई तो हरियाणा में कौन अच्छा सबसे कर रहा है काम? कांग्रेस नहीं देंगे वोट, कांग्रेस को बनाएंगे। अरे कांग्रेस को कांग्रेस तो करिए कि कांग्रेस तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। बतेरे करे, चने दिए, दाल दी, बहुत दिया। अरे तो जब दिया, जब तो 10 साल से मोदी जी की सरकार है। फिर ये तेल दे के हमने खुश कर रहा हूँ, मारे में तो काट रहा हूँ। आपने काट दिया है? हमारे में तो काट रहा, बिला के माफ नहीं करे, किसी तो कुछ कहा, किसी तो कुछ कहा। तो कांग्रेस तो करे कि इस बार बहुत ही मोदी जी बहुत खराब प्रधानमंत्री हैं, ऐसा है? हाँ, खराब भी और क्या अच्छा है। अरे 5 किलो मुफ्त अनाज आपको नहीं दे रहे हैं? नाज में के बना है, महंगाई कितनी है। तेल 140 पर जा रहा है 1 लीटर, वो बोतल में कुछ नहीं होता, नहीं ना कुछ नहीं होता, उंदड़ी दानिया में कुछ नहीं होता। सब के राशन कार्ड कट जाएंगे बनने के बाद, अटका फिर बन गया। तो इस बार किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। हमारा तो कांग्रेस ही लगता है कि है। लेकिन अच्छा हम लोग, अच्छा आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि 2024 में वो मुकाबला कर पाने की स्थिति में है? बहुत जी देखो, सबसे बड़ी बात तो है अभी तो इलेक्शन का कोई यहाँ इतना मोल है नहीं। जब मोल आएगा कैंडिडेट का पता लगेगा, क्या पता कौन किस पर जाएगा किस पर नहीं। अभी गाँव में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, इलेक्शन का कोई पता ही नहीं लोगों ने है कि ना है। अरे सर 3 महीने में नई सरकार का गठन हो जाना है। नई सरकार जब आएगी तो नई सरकार भी देख लेंगे जी, जोन सी आएगी। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, इस बार कांग्रेस खाता खोलेगी? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जमीन पर कहीं है या अकेले पड़ गई है कांग्रेस? नहीं, क्या अकेले तो क्यों पड़ेंगे जी। देखो कांग्रेस भी है, बेचारी पार्टी तो है, कांग्रेस भी है, ये भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी का चलो ज़्यादा माहौल है, कांग्रेस का कम है। लोग देखो तो सबसे बड़ी बात तो कैंडिडेट के ऊपर है, जैसा कैंडिडेट आएगा माहौल वैसे ही बनता है। बिना कैंडिडेट के तो एक कैंडिडेट आ गया बिल्कुल निकम्मा, तो दूसरे लोग सोचेंगे भाई क्यों वोट गिर का, कोई फायदा है इसका। अच्छा कैंडिडेट होगा तो लोग वैसे झुक जाए उसकी साइड में। अच्छा, लोग कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जातों की राजनीति करती है, जात में भी एक खास तबका जाटों की राजनीति करती है। बीजेपी पर भी आरोप है कि वो गैर जाट की राजनीति करती है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष अभी पहले जाट को बनाए थे धनखड़ को, अब सैनी को बना दिए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ जातिगत प्रभाव है या फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा मुद्दा है? क्या कुछ चुनाव जाति का कोई प्रभाव नहीं है। जाति का तो सब लोग बेचारे बराबर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी के उसमें नहीं। तो मुद्दा इस बार क्या है? मुद्दा का कोई वो नहीं है अभी। बेरोजगारी, महंगाई, सब मुद्दा है। बेरोजगारी तो है जी, बेरोजगारी तो देखो सब ने दिखा, बेरोजगारी तो है। महंगाई भी है बहुत ज़्यादा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है जी। तेल देख लो, डीजल कहाँ पहुँच गया। जिम्मेदार तो इसी बात में ये वो है। लेकिन सरकार और दिल्ली को लगता है कि ये सब मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा 370 है, राम मंदिर है। वो जी एक 370 ये वो होगी तो वो राम मंदिर वाली होगी। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, बढ़िया बात है। इस बात ने तो हम वो नहीं करते। लेकिन
बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो और बेरोजगारी महंगाई इतनी है भाई, आज से ज्यादा महंगाई का कोई काबू ही नहीं। बेरोजगारी और महंगाई पर वोट क्यों नहीं? जिम्मेदार की फसल आ जा तो किसी को मन भी नहीं होने दे। ये मान ले गवर्नमेंट का 2150 का मान लो किसी चीज का रेट है तो 2150 तो ज्यादा नहीं 2000 ही जावा तो यही बेरोजगारी और महंगाई की बात किसान कर रहे हैं। किसान सड़क पर अकेले हैं। यही बात है जी। ज्यादा लोग तो अकेले पड़े हुए हैं, सरकार करेगी नहीं कुछ है। चलो करेगी जी, वो तो सरकार की का काम है भी, हमारा तो कोई काम नहीं है। एक और छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई में जाटों के अलावा जो यहाँ 36 बिरादरी है हरियाणा में, उसका रुझान किस तरफ है? वो लोग किसको, कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं या भारतीय? ऐसा है सर, हमें दूसरे को क्या पता अभी जाटों का क्या रुझान है। हमारे गांव में तो सारे जाट कोई नहीं है। हमारी जाट बिरादरी है। हमारे में तो रोड बिरादरी, ब्राह्मण, हरिजन। और तो आपके गांव में क्या माहौल है जातियों का गणित में? कौन अभी किसी का कोई माहौल नहीं है सर। सब कैंडिडेट वगैरह आता है? बस कैंडिडेट के ऊपर ही बात बनेगी। ठीक है। क्या सर, हम लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है 2024 के चुनाव में? 2024 में कांग्रेस अवश्य चुनाव जीतेगी, मुद्दों पर चुनाव जीतेगी। पिछले 9.5 साल के शासन में बेरोजगारी की बात देख लो आप, महंगाई का मुद्दा देख लो आप, डीजल पेट्रोल के दाम देख लो आप, रसोई गैस के दाम देख लो, और जिस देश का नौजवान विदेशों में शिफ्ट हो रहा है, इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। पिछले 9.5 साल से काम चला हुआ है, यहाँ कोई रोजगार की बात नहीं। तो इस प्रदेश और देश की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। अरे ये तो आप वही भाषा बोल रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं मंचों से। हम पूछ रहे हैं कि मैं तो एक बात आपसे कहूँगा, देखो आज बात क्या हो रही है देश के अंदर, मंदिर और मस्जिद, जाट गैर जाट, हिंदू मुस्लिम, क्या इनसे पेट भरने वाला है किसी का? क्या चाहिए आम जनता को? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। किसी मुद्दे पर जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली में। कर देंगे, हो जाएगा, संभव है। सिर्फ लोगों को बहकाकर राज करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे वोट तो इसी पर मिल रहे हैं सर। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिल रही है। वो बहकाने वाली बात ज्यादा लंबा समय नहीं चले करते, कुछ समय के लिए होती है। अब तो 1 महीने के बाद लोकसभा फिर आपको लड़ना है। आप देख लेना, आप अपने लोगों को कैसे समझा पाओगे? इस बार लोग समझ आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहकावे में आ जाते हैं एक आध बार। आज आप देखिए कहाँ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, दिया? आप ही बता दीजिए। अरे सब बात तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीट में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। कांग्रेस बदलेगी। कांग्रेस बताओ, चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 80% मिल रहे हैं चंदा। चुनाव आने दो, आपका अकाउंट फ्रीज कर रहा है। आम लोग का कैसे भरोसा? देखो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है। अब ग्रामीण अंचल में आप देखिए किसान के हालात क्या है, गरीब आदमी के हालात क्या है। सिर्फ इस राज्य के अंदर अमीरों की बात होती है, अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति, वही लोग उनको चंदा देते हैं। कांग्रेस को कौन लोग देते हैं चंदा? नहीं, वोट कांग्रेस को आम आदमी चंदा देगा इस बार, और दिया इस बार जो मेरे जानकारी में लोग पूछते हैं कि पूछिए जो समर्थक हैं कांग्रेस के, कि एक खास तबके के को हटाकर यहाँ कौन सा तबका कांग्रेस को वोट देता है? हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें एक वक्त में कांग्रेस के पास होती थी, अब 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रदेश से हाथ पहले ही धो चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या इस बार जो पिछला आंकड़ा था 52 का, क्या उसको पार कर पाएंगे? 370 का इस बार 100% बदलाव आएगा। प्रदेश और देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, अनेकों मुद्दों पर दुखी है, और इस बार 100% बदलाव आएगा इस देश के अंदर।